आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 देख रहे थे ना। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनल फंक्शन। ये देख रहे थे एक्सरसाइज 3.3 ना। इसमें से हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके थे इसका 3.3 का ना। उससे आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन में क्या है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में मैथ साइंस लेना चाहता है, अभी क्लास 10 का रिजल्ट तो नहीं आया इस मई का मंथ में, इसी मंथ आने का संभावना है। तो अगर आप मैथ साइंस लेने चाहते हैं या मैथ साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आराम से क्लास 11th और 12th का पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में 22 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो इससे वीडियो जब आप इसमें सब्सक्राइब करने के बाद जब क्लिक करेंगे चैनल को तो उसके बाद आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट लिखा हो उसमें देखना क्लास 11 12 का दिया हुआ है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्लास 22 नंबर हो गया। अब हम लोग करते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, टेन 4x इज इक्वल टू 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 पावर 4x ना। ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS इक्वल टू 10 4x, यही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 4x को हम लोग 10 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना। और 10 2x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 10 2 a का, उसका क्या होता है 2 10 a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला होता है ना। यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। 10 2x, ये तो x ये पूरा a मान लेंगे ना, 10 2 a मान लेते हैं पूरा ना। तो क्या लिखेंगे 2 10 a, 2 10 a की जगह क्या है 2x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, ये होगा। अब इसमें फिर जो ये 2x है ना, फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 10 2 इंटू, इसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू 10 एक्स हो जाएगा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। इसमें 2x है ना, फिर ये 2a की जगह x है। ठीक है, तो दो बार फॉर्मूला लगा दिए। अब फिर क्या करेंगे, नीचे 1 माइनस ये जो 10 2x है ना, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, इसमें दो दूनी कितना होता है 4 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये ना भाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना। और ये बीच में माइनस है तो माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 10 10 स्क्वायर एक्स, यही होगा ना। ये कैसे किए, ये जो 2 2 इंटू 2 4 10 एक्स हो गया बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये जो बटे है इसमें ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए, इसको सरल किए, नीचे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। पर होल स्क्वायर का कि स्क्वायर है, इसमें दोनों में स्क्वायर है ना, माइनस। अब 2 10 एक्स बचा तो 2 10 एक्स और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद नीचे क्या बचा 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 10 10 स्क्वायर एक्स ना, पर होल स्क्वायर होगा क्योंकि नीचे भी तो स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये फॉर्मूला मिटा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे 4 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ना, 4 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब बटे में है तो इसको इंटू करेंगे तो हर अंश में चल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय होल स्क्वायर बाई 1 1 माइनस
10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना। ये क्या हो गया 4 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पर होल स्क्वायर, यार ये जो माइनस ये माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स है ना, ये माइनस 2 10 स्क्वायर है ना, ये कितना है माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान देना है 2 10 एक्स का होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा समझ में ना, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है ना, तो ये दोनों कट गया और ये एक कट गया ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया बाई, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 ए बी 2 10 स्क्वायर एक्स, यही ना होगा, फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 बी स्क्वायर 4 एक्स हो जाएगा ना, अगर 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो, अब ये हो जाएगा माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स 2 10 एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाएगा और ये 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे इसमें 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई ये 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 6 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 पर पावर 4 एक्स, ये हो जाएगा ना, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। प्रूफ हम लोग क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ, ठीक है ना, इस तरीके के प्रूफ करते हैं, हो गया 22 नंबर। अब 23 नंबर हो गया, अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, cos 4x माइनस 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही क्वेश्चन है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे एल एच एस लेंगे, सॉल्यूशन एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 4x, यही है ना। अब cos 4x को हम लोग cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ना 2x हो गया, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, तो इन दोनों फॉर्मूला में किसका यूज करेंगे, इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे अब ना, अब ये फॉर्मूला हो गया तो 1 माइनस 2, अब हम लोग इसको साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना साइन 2a का, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, यही होता है ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे 1 माइनस 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा। अब 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया प्रूफ, यही लाना था ना, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से प्रूफ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है cos 6 इज इक्वल टू 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है ना। इसको एल एच एस से आर एच एस लाना है, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन एल एच एस इक्वल टू कॉस 6x, तो cos 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, cos 3 2x आ गया। अब हम लोग cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना, इसी का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा
4 cos क्यूब एक्स ना, तो क्यूब 2x है, 2x का होल क्यूब कर सकते हैं ना, क्यूब है मतलब ये दोनों, ये cos x का होल क्यूब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद -3 cos x, cos x किया 2x है ना, तो 2x लिख दिए ना। उसके बाद इसमें क्या करेंगे 4, अब इसमें cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है cos 2x फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 ना का होल क्यूब -3 cos 2x, एक काम इसी में क्यूब लगाते हैं ना, हो गया। अब इसमें a क्यूब -b क्यूब का फॉर्मूला तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4 a क्यूब 2 cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस -3 a स्क्वायर बी ना इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बी इंटू बी हो गया ना। उसके बाद क्या होता है +3 इंटू ए क्यूब -3 a स्क्वायर बी इन प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए का मान कितना है 2 cos स्क्वायर एक्स, बी का मान कितना है 1, हो गया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस बी क्यूब ना माइनस बी क्यूब, -1 का होल क्यूब, यही होगा। अब फिर उधर क्या है -3 cos 2x, ये है ना। अब इसमें क्या करेंगे तोड़ेंगे इसको, 4 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये cos का स्क्वायर और 3 है तो कितना हो जाएगा cos 6x माइनस 2 का वर्ग करेंगे ना 4 4 12 ना, 12 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सीधा, आगे 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 12 हो गया ना। अब इंटू 1 प्लस 3 6 cos स्क्वायर एक्स -1 ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे -3 cos 2x, ये आ गया। अब इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना होता है 32 cos 6x माइनस 12 48 cos स्क्वायर एक्स प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स -4, ये हो जाएगा -3। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स -1 ना। अब क्या करेंगे 32 cos 6x माइनस 48 cos स्क्वायर एक्स प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स -4 माइनस 3 और 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 cos स्क्वायर एक्स और 3, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, यही हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे क्या लिखेंगे 32 cos 6x माइनस 48 cos, यहाँ कितना है 6 है ना cos स्क्वायर एक्स, यहाँ cos 4 स्क्वायर है ना तो स्क्वायर और उसको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ भी 4 हो जाएगा, होगा ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 48 cos 4x ना, वही तो 4x था, यहाँ 4x आ गया। क्यों आया इसमें का कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 4 12 हो गया cos 4x ना, का 2 का स्क्वायर 4x हो गया ना, यहाँ 4x है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, cos 4x हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए 24 cos स्क्वायर एक्स और ये -6 cos स्क्वायर एक्स, अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा +18 cos स्क्वायर एक्स, यही होगा ना। और 4 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो इसलिए -1 हो गया ना। अब ये मिला RHS कितना है 32 cos 6x -48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स -1 ना, ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया ना, LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह करके 25 क्वेश्चन हम लोग किए और एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग इसका मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 तो कंप्लीट हो गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें, कुछ इसमें क्वेश्चन है वो देखते हैं ना।
एनसीईआरटी का। अब इसमें क्या करना है, ये दिया है, अब इसमें जीरो लाना है, कैसे लाएंगे, ये प्रूफ दैट है, प्रूफ करने वाला है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं एलएचएस से ना। एलएचएस में क्या है, 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 कॉस 5π/13, यही है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। आप क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 ये है। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 ना, 3π/13 प्लस 5π/13/2 यही होगा ना, इंटू कॉस 3π/13 माइनस 5π/13/2 यही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2 cos, इसमें अगर जोड़ेंगे कितना है, 8 पाई हो जाएगा ना, 8π/13/2 यही है। अब हम लोग नीचे और ऊपर कर सकते हैं ना, 2 के 2 4 ये काट सकते हैं, इंटू कॉस, इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, -2π/13/2 ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 इंटू कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है ना, माइनस नहीं आता, कॉस थीटा आ जाता है ना, तो इसलिए माइनस ये खा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस कॉस π/13 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ cos π/13, यहाँ भी cos π/13 है ना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 cos π/13 और यहाँ भी cos π/13 है ना, तो ये कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं ना, क्या आ जाएगा 2, और ये भी 2 कॉमन आ जाएगा ना। तो 2 cos π/13 ये आ गया कॉमन, तो बचा ये cos 9π/13 ये हो गया। उसके बाद फिर ये बचा प्लस cos 4π/13। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर फॉर्मूला cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos π/13 ये हो जाएगा 2 cos ए प्लस बी बाई 2 ना, तो 9 डायरेक्ट लगा देंगे, ताकि इस तरह करके जोड़ के लगाते हैं, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13π/2 ये हो जाएगा, /13/2 हो जाएगा ना। ये समझे, जैसे ये वाला किए थे 5 3 8, तो ये डायरेक्ट हम लोग जोड़ के लिख दिए, इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 9 पाई में 4 पाई चला गया, तो कितना हो जाएगा, 5π/13/2 हो जाएगा ना। अब ये तेरा और ये तेरा कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 cos π/13 2 cos, इसमें देखना ये जो पाई है और ये 2 है ना, तो π/2 हो जाएगा, पाई और ये 2 बचा है ना, तो क्या हो जाएगा π/2 इंटू कॉस, ये 5π/13 है, 13 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5π/26 ये हो जाएगा ना। तो हम लोग जानते हैं cos π/2 का मान कितना होता है, 0 ना। cos π/2 का मान कितना होता है, 0। तो 2 cos π/13 ये आ जाएगा इंटू 0 इंटू कॉस 5π/26। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, आ गया प्रूव्ड ना। इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया मिथ्या का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स ना, प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। तो ये इसको LHS से RHS में 0 लाना है, तो कैसे लगे लेके आएंगे, देखते हैं। LHS बराबर क्या है, sin 3x प्लस साइन एक्स
इंटू साइन एक्स, ये है प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स 0, 0 तो लेके आना है ना कॉस एक्स। फिर कैसे करेंगे, आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं होगा ना। इसको फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। तो 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x बाई 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इंटू कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी तो 2x बाई 2 हो गया कि 3x में x चला जाएगा। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि साइन 3x प्लस साइन एक्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, टू साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस एक्स बाई 2, तो क्या लिख देंगे 4x बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2, यही ना होता है ए माइनस बी। तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 2x हो गया, कॉस 2x हो गया बाई 2, और ये साइन 4x बाई 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये वाला लिख देते हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इंटू ये साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिए, प्लस इसमें भी उसी तरह कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी, कितना हो जाएगा 4x बाई 2, 4x बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ये ए माइनस बी, 3x में 2x बाई 2, 2x बाई 2, यही ना होगा इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, दो एक के दो दो गुना, दो दो कट गया ना, इसमें भी दो कट गया, दो दो गुना, और ये दो कट गया ना। अब कितना हो जाएगा -2 sin 2x इंटू कॉस एक्स, ये बचा इंटू साइन एक्स। उसके बाद प्लस, प्लस नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 sin 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही ना है। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, साइन एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है, यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना ये, और ये -2 sin x, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस को निकल जाएगा, माइनस यहाँ नहीं आएगा, माइनस 2 sin 2x हो जाएगा, और ये cos x इंटू साइन एक्स, -2 sin 2x इंटू साइन एक्स इंटू, ये दोनों तो बराबर आ गया क्या, दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, प्रूफ। ये तो बहुत इजी था ना। इस तरीके के हम लोग दोनों समझ के यहाँ तक वीडियो को ऑफ करके नोट डाउन कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ये है ना, ये लाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन LHS लेते हैं। LHS में क्या है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ये है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, नहीं फॉर्मूला लगा देते हैं, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y, x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, यही होगा ना, का होल स्क्वायर प्लस, अब साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये होगा ना, का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। आप क्या करेंगे, दो का वर्ग करेंगे 4, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये हो जाएगा प्लस, दो का वर्ग करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 कॉस स्क्वायर, इसमें 4 कॉस स्क्वायर x बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 ये, और 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, तो क्या कर लेंगे, दोनों को कॉमन कर लेते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, अगर ये कॉमन ले लिए तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू प्लस ना, प्लस बीच में है, और ये क्या बचा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, यही है ना। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 हो जाता है ना, ये वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ लिख देंगे 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1 ना,
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। ये हो गया प्रूफ, आ गया ना। ठीक है, इस तरह करके सॉल्व करते हैं। हो गया 3 नंबर। यहाँ तो वीडियो को ऑफ करके और वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई टू। ये है ना, इसको लाना है। तो ये तो LHS है, LHS इज इक्वल टू क्या है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू, यही होता है फॉर्मूला ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस साइन क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू, यही होगा ना। ठीक है, अब इसमें का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर है, इसमें भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, यही होगा ना। अब इसमें प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, यही होगा ना। अब इसमें कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और 4, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू और 4 ना, ये कॉमन आ रहा है। तो ले लेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉमन ले लिए तो बचा क्या, क्या बचा ये ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, यही बचा ना। ये दोनों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो गया 1। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1 ना, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, प्रूव हो गया। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x माइनस cos 2x इंटू साइन 4x, ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, LHS से RHS लाना है, तो इसलिए सॉल्यूशन LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ये है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको दो भाग में कर देते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता था, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू ना, यहाँ लिख देंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 3x और एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x ना, 4x बाई टू, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा दिए ना, ये तो जानते हैं ना, इंटू कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये x है और ये 3x है, तो घटाएंगे इतना हो जाएगा -2x बाई एक्स हो जाएगा, यही होगा ना। हो गया, प्लस इसमें साइन एक्स प्लस साइन साइन वाई ना, ये भी वही फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन 12x बाई टू इंटू कॉस, घटाएंगे तो -2x बाई टू हो जाएगा, होगा ना ये। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, दो दूनी 2 साइन 2x इंटू ये 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 1 2 छक, दो दो कट गया ना, तो इसमें 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब इसमें कॉस एक्स, यहाँ भी कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा, साइन 2x प्लस साइन 6x, यही होगा ना। 2 कॉस एक्स, इसको अगर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन एक्स और साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू ना, ए प्लस बी बाई टू, तो कितना हो जाएगा 8x बाई टू, यही होगा ना।
ठीक है, इंटू साइन, टू साइन इंटू कॉस हो जाएगा ना, तो कॉस ए माइनस बी, अगर घटाएंगे तो 4x/2 हो जाएगा माइनस में, तो ये कॉस में तो माइनस कोई दिक्कत नहीं, खा जाता है ना, 2 के 2 दूनी हो गया, 2 के 2 4, यहाँ तक समझ आ गया ना। ये कैसे किया, साइन इसको जोड़े तो 8x हो गया, क्योंकि x प्लस वाई होता है ना, साइन x प्लस वाई बाई टू, तो 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 8x/2 इंटू कॉस ए माइनस बी या x माइनस वाई जो भी लिखते हैं, 2x माइनस 6x करेंगे तो कितना -4x हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, 2 4 8x, ये कट गया ना, तो क्या बचा 2 cos 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x, ये हो गया ना। अब इसमें 4 cos x, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 x है ना, ये x है, तो ये आ जाएगा 4 cos x इंटू, ये हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 2x, लेकिन यहाँ तो माइनस है, 4 cos x इंटू 4 cos x cos 2x, इसमें क्वेश्चन में माइनस नहीं है, इंटू है, ठीक है, क्या है, इंटू है, ठीक है, तो फिर आ जाएगा, इसमें इंटू है cos 2x, है ना, तो ये हो जाएगा 4 cos x इंटू cos 2x को इधर कर देते हैं, cos 2x इंटू साइन 4x, आ गया ना, LHS RHS प्रूव हो गया। आप एनसीईआरटी का बुक देख लेंगे जो है इसमें, ठीक है, अब एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन मिला सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो आज को हम लोग एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन क्लास 11 में जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।